नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। बिहार में जातिवाद की सियासत का हमेशा से ही बोलबाला रहा है। चाहे मंडल कमंडल की राजनीति रही हो या अगड़े पिछड़े की, बिहार में सियासी समीकरण जो हैं वो जातिगत वोट बैंक के आधार पर ही बनते और बिगड़ते भी हैं। उत्तर प्रदेश में भी पहले जातिवाद की सियासत का उतना ही बोलबाला हुआ करता था, लेकिन MY फैक्टर को अगर छोड़ दिया जाए तो CM योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से सूबे के सियासी समीकरण भी काफी बदले हैं। बहरहाल इस वीडियो में बात हम बिहार की ही करेंगे, जहां एक बार फिर इंडिया गठबंधन और बिहार सरकार में साथ ही दो दलों के बीच ही जाति के मुद्दे पर तलवारें खिंच गई। ब्राह्मण बनाम ठाकुर की इस सियासी लड़ाई में एक तरफ बीजेपी और JDU हैं और दूसरी तरफ लालू की RJD है। असल में RJD के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने संसद में महिला आरक्षण बिल पर जब चर्चा चल रही थी, तब उस दौरान अपनी बात रखते हुए कहा कि इस बिल को दया भाव की तरह पेश किया जा रहा है और दया कभी अधिकार की श्रेणी में नहीं आ सकती। और आखिरी में उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता पढ़कर, कुआं ठाकुर का पानी ठाकुर का, ये जो कविता थी, इसको पढ़कर उन्होंने अपने अंदर के ठाकुरों को मारने का आह्वान किया था। आपने भी उनकी ये वीडियो देखी होगी, सोशल मीडिया पे भी, टीवी पर भी। लेकिन कथित रूप से ठाकुरों के अपमान का ये मामला बिहार में सियासी बवाल की वजह बन चुका है। जदयू की ओर से जहां इसको लेकर आपत्ति जताई गई, वहीं बीजेपी के एक विधायक ने भी RJD के सांसद पर हमला बोल दिया। साफ है कि राजपूत सम्मान के इस मुद्दे पर जदयू और बीजेपी के सुर जो हैं वो एक साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ महिला आरक्षण पर बहस के दौरान मनोज झा के संसद में दिए गए भाषण को RJD ने शानदार और जानदार बताकर बिहार की राजनीति में एक नया ट्विस्ट खड़ा कर दिया। RJD के जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल है, उस पर संसद में मनोज झा के भाषण को ट्वीट करके दमदार, शानदार और जानदार बताया गया। उनके जिस भाषण पर RJD के MLA चेतन आनंद ने सवाल उठाया था, उसी भाषण को RJD ने बेहतर बता दिया है। इससे लगता है कि RJD के अंदर भी इस विवादित प्रकरण में लालू यादव की पार्टी सांसद मनोज झा के साथ ही खड़ी हुई है। इस मुद्दे पर JDU के प्रवक्ता सुनील सिंह ने सांसद मनोज झा पर बड़ा हमला बोलते हुए इसे शर्मनाक और निंदनीय बताया और मनोज झा से माफी की मांग भी की। JDU के प्रवक्ता ने कहा कि मनोज झा का राजपूतों के लिए बयान शर्मनाक और निंदनीय है और मनोज झा को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो RJD आला कमान फिर इस पर कार्रवाई करे। JDU के प्रवक्ता ने आगे कहा कि अगर प्रोफेसर हैं तो इतिहास में ठाकुरों के योगदान को भी उन्हें याद रखना चाहिए। कई लेखकों ने अपनी लेखनी में इस बात का जिक्र किया है कि मैथिल ब्राह्मण और सांप अगर दिख जाए तो पहले मैथिल ब्राह्मण को मारें। कोई अगर इसे कहे तो क्या समाज फिर उसमें आपका साथ देगा? इस बीच बीजेपी के भी एक विधायक ने RJD सांसद पर हमला बोलते हुए कहा कि मेरे सामने अगर वो बोलते तो पटक कर उनका मैं मुंह तोड़ देता। इस देश की रक्षा ठाकुरों ने की है, अगर ठाकुर न होते तो हिंदुस्तान का नाम मुगलिस्तान पड़ गया होता। मनोज झा ने ये क्यों नहीं कहा कि अपने अंदर के रावण को मारो? ये सारा विवाद तब शुरू हुआ था जब पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे और RJD विधायक चेतन आनंद ने मनोज झा के भाषण पर आपत्ति जताते हुए एक ट्वीट किया। इस पर फिर बवाल मचा और उसके बाद चेतन आनंद ने एक और वीडियो संदेश जारी किया जिसमें मनोज झा के भाषण पर फिर आपत्ति जताई। बिहार में जातिवाद की इस लड़ाई को आप 2024 के संदर्भ से भी समझ सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि 2014 के बाद से बिहार में अभी तक 2 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और दोनों ही बार के चुनावों में ब्राह्मण और ठाकुर बीजेपी के साथ जुड़े रहे, जबकि इस बार विपक्षी इंडिया गठबंधन PM मोदी को परास्त करने की मंशा से हिंदू वोटों को जातियों में बांटना चाहता है और मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहता है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बिहार में ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर की वार पलटवार वाली इस सियासी लड़ाई पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।